मेटल, मेटल का वर्क फंक्शन बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। अब देख बेटा, इस पे लाइट गिर रही है, इस पे लाइट गिर रही है बच्चा, है ना। लेकिन इस पे जो लाइट गिर रही है, इसमें सिर्फ 3 तरह के वेवलेंथ हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है बच्चा, इसमें सिर्फ 3 तरह के वेवलेंथ हैं। कौन कौन से? देखो बच्चा, λ1, λ2 और λ3। ठीक है, जिसमें λ1 की वैल्यू है बच्चा 4000 एंगस्ट्रम, है ना। छोड़ो, एक ही देते हैं, लैम्डा ही लौटाओ, ये करेंगे अगला सवाल हम लोग। चलो, लैम्डा हमारा है बेटा 4000 एंगस्ट्रम। ठीक है, तो सवाल पूछता है, पहला सवाल, फाइंड फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बच्चा, बी पार्ट कहता है, कैन यू फाइंड ए फोटो इलेक्ट्रॉन हैविंग काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहता है बेटा, क्या 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोई काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? सी कहता है बेटा, फाइंड नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना फोटोन निकल रहा है ना बेटा। इफ इंटेंसिटी इक्वल टू, यह बच्चा 10 मिलीवाट, जो पावर जिसके ऊपर गिरा कितना बेटा, 10 मिलीवाट गिरा। ठीक है, और इसकी जो क्वांटम एफिशिएंसी है बेटा, यह है 6% की। ठीक है, चलो करो, करते जाओ, रुको नहीं। करो बच्चा, मैं बनाऊंगा तो आंसर मैच करना, हालांकि मुझे भी पता नहीं क्या आंसर आएगा। बढ़ो, देवांश का आया, रामटेके का आया, अमर्थ का आया। देवांश, कनिष, मनीष, तान्या, कुश, अंजलिया। हाँ, हल्का सा ब्लड है बेटा, ठीक हो जाएगा, अभी इंतजार करो, 1 मिनट में सही हो जाएगा। सही हो गया, स्क्रीन एकदम परफेक्ट हो गया, करो। चल देख बच्चा, मैं करता हूं। देख बेटा, सबसे पहला स्टेप हम बोलेंगे बेटा कि एनर्जी ऑफ फोटोन ये होना चाहिए बेटा hc बाई लैम्डा। ये हो गया 12400
डिवाइड बाई 4000, डबल जीरो कैंसिल हो गया बेटा ये, तो ये हो गया 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। ठीक है, तो पहला हमारा सवाल है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देख बेटा, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था क्या हमारा, E माइनस डब्ल्यू, तो हो गया बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। अब देखो बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट में कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा कोई फोटो इलेक्ट्रॉन मिलेगा बेटा जिस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, है ना बेटा। तो अगर देख, अगर ये सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी है बेटा, अगर ये सबसे बड़ी काइनेटिक एनर्जी है ना, इसका मतलब इससे बड़ी काइनेटिक एनर्जी नहीं हो सकती, है ना बेटा। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उससे बड़ा है ना बेटा, तो आंसर हुआ नो। सी देखो, सी कहता है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, है ना बेटा। जब क्वांटम एफिशिएंसी 6% है ना बेटा, तो क्वांटम एफिशिएंसी 6% का मतलब क्या हुआ कि 100 फोटोन गिरेगा तो 6 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, है ना बेटा। अभी देखो, अभी कहोगे सी वाले पार्ट के लिए, तो देख बेटा पावर इक्वल टू क्या बोलेंगे हम लोग, एन इंटू ई, है ना बेटा। तो पावर हमारा है 10 मिलीवाट, 10 पावर माइनस 3, है ना बेटा, इज इक्वल टू एन इंटू फोटोन की एनर्जी। तो देख बेटा फोटोन की एनर्जी, अभी ये वाट में है ना, ये वाट में है ना, तो यहाँ जूल में निकालो। जूल में कैसे निकालते हैं, तो 20 इंटू 10 पावर माइनस 26 डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। बोलो बेटा, इसका मतलब एन कितना आ गया बेटा हमारा, एन हो जाएगा 10 से कैंसिल कर लो तो 2 टाइम्स, 2 से कैंसिल करो तो ये 5, इधर हो जाएगा बेटा 5 इंटू 10 टू द पावर 16। इतने गिर रहे हैं क्या बच्चा, इतने गिर रहे हैं फोटॉन्स पर सेकेंड। एक सेकेंड में बच्चा इतने फोटोन गिर रहे हैं, है ना। तो देख बेटा एक सेकेंड में जब इतने फोटोन गिर रहे हैं तो इसका मात्र 6% इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड कितना हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा n का 6%, n का 6% मतलब हो गया बेटा 30 इंटू 10 टू द पावर 14, या कह दो 3 इंटू 10 टू द पावर 15 फोटो इलेक्ट्रॉन्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, लिख ले इसको। क्या क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, 2 इंटू 10 के पावर 26 होगा, 2 क्यों होगा बेटा, 2 होगा क्या, माइनस 34 नहीं बच्चा, ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चा, ये 20 10 पावर माइनस 20 होता है बेटा, 2 नहीं होता, 20 होता है। अगर 20 करोगे ना, देखो कैसे आता है ये, h हमारा बेटा कितना 6.63 10 पावर माइनस 34 और 3 इंटू 10 पावर 8, है ना। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया बच्चा 20, है ना। और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो हमारा कितना होगा, अच्छा यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, ये 2 होगा नहीं, 2 होगा तो फिर ये यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 2 होगा तो ये हो जाएगा 12 और ये होगा 1.2, है ना। ये बोल रहे हो ना तुम लोग, ये नहीं बोल रहे हो, यस ठीक, ओके लिख लो बच्चा, इरेज करूंगा फिर इसको। ऋषभ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था सर कि ये मतलब आपका जो है ना सर, बार बार ब्लड हो जा रहा है सर, मतलब 2-3 सेकंड के लिए ठीक रहता है, फिर ब्लड हो जा रहा है सर। हाँ बीच में होता है, देखो अभी ठीक हो गया वापस, हाँ सर, मैं ये अभी ठीक हो आता ही गया रहता सर। है, मैं देखता रहता हूँ, हाँ मैं सर, मोबाइल पे देखता ठीक। रहता हूँ हाँ साथ सर, में, अब इसका अभी मतलब पूरा नहीं। ठीक हो गया सर। ठीक है, मोबाइल थैंक ही यू में सर। देखता रहता हूँ मैं। ओके मनीष बोलो। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर बोल रहा था सर, इसको जूल में लाने के लिए 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 इंटू 10 के पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई हाँ करें तो जूल में। वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
ये सर वैसे ही किया था, लेकिन सर इससे हाँ, क्लोज आंसर गया है, इससे क्लोज आंसर अब गया उससे क्लोज आया होगा तुम्हारा 1.6 इंटू 3.1 किए होगे तो अप्रोक्स है। 5 आया होगा। हाँ यस चलेगा, सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं ठीक बच्चा। है, ठीक है सर। देखो बेटा अगला सवाल, सवाल कहता है बेटा ए मोनोक्रोमेटिक a monochromatic beam a monochromatic beam of a monochromatic beam of wavelength wavelength बेटा है हमारा 5000 एंगस्ट्रम in intensity in intensity ये है बेटा 10 milliwatt per meter square 10 milliwatt per meter square fall on a मेटल सरफेस, एक मेटल सरफेस पे गिरा बेटा, है ना, ऑफ वर्क फंक्शन ये है बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री, ठीक है बच्चा, 37 डिग्री पे गिरा बेटा, ठीक है, और इन एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, समझा बेटा, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया पे ये गिरेगा, ठीक है। सवाल कहता है फाइंड फर्स्ट पार्ट कहता है बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड ऑन द सरफेस, ठीक है बच्चा, सरफेस से बताओ 1 सेकेंड में कितना फोटोन गिर रहा है। दूसरा कहता है बेटा चेक वेदर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में अकर और नॉट, कहता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ठीक है बच्चा। तीसरा सवाल कहता है बेटा चेक कैन ए फोटो इलेक्ट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन बी फाउंड और नॉट, कहता है क्या कोई फोटो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है तुम्हें जिस फोटो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, है ना बेटा। चौथा पार्ट कहता है इफ फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इज, कहता है बेटा ये हमारा है 20%, है ना, तो कहता है फाइंड टोटल चार्ज, कितना चार्ज आएगा, टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन द मेटल, कहता है मेटल सरफेस पे बोलो कितना चार्ज डेवलप होगा, ठीक है। चलो बनाओ, नहीं बच्चा स्क्रीन क्लियर है एकदम, बनाओ तुम। हाँ बेटा होगा, एरर मेजरमेंट होगा मॉडर्न फिजिक्स के बाद, पहले सवाल बनाओ बेटा। दिव्यांशु पूछ रहा है फोटो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन्स में क्या डिफरेंस है। फोटो इलेक्ट्रॉन बच्चा इलेक्ट्रॉन के निकलने की बाद, इलेक्ट्रॉन ही है बच्चा वो, है ना। हाँ नरेश 11th का टॉपिक है इधर, और तुम लोग को पढ़ाया भी गया था 11th में, अभी फिर से करवाना है। अभी तो ठीक है बच्चा, अभी तो बिल्कुल ब्लड नहीं है, एकदम क्लियर है स्क्रीन।
कोई बात नहीं बच्चा, पढ़ लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे उसको, चिंता मत करो। फिर फालतू बात करने लगे तुम लोग। क्वेश्चन बनाओ बेटा, क्वेश्चन बनाना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बातें बकवास, बाकी कुछ मत सोचो। कुछ का आया आंसर, आगे बढ़ो। फोर्थ पार्ट में कहता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 20% है, तो फाइंड टोटल चार्ज डेवलप्ड ऑन द मेटल। ओह सॉरी, इन 1 मिनट, यहाँ जोड़ना पड़ेगा इन 1 मिनट। 1 मिनट में कितना चार्ज डेवलप होगा। आस्था का भी आ गया, अथर्व का आया। करो बच्चा करो। सी नंबर में कहता है कि क्या कोई फोटो इलेक्ट्रॉन मिल सकता है जिसका कि 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी हो। ठीक है, तुम्हारा आंसर देवांश, आगे बढ़ो। वाइकिंग, शिवम, आगे बढ़ो। हाँ देवांश, अथर्व आगे बढ़ो। कुछ ठीक है, आगे बढ़ो। अपना चेक करो कैलकुलेशंस को। ये 1/50 क्या ला रहा है बेटा सौरभ, समझ में नहीं आया मुझे। 1/50 क्या आ रहा है। यस राम टेके, आगे बढ़ो। शुभम का आया आंसर। चल बच्चा मैं करता हूं, देखो। तो देख बच्चा सॉल्यूशन में इसका, देख बेटा क्वेश्चन कहा है कि मोनोक्रोमेटिक बीम बेटा वेवलेंथ हमारा है 5000 एंगस्ट्रॉम, इन इंटेंसिटी इतना, फॉल ऑन ए मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 37 डिग्री। ठीक है बच्चा, तो देखिए हमारा मेटल सरफेस हो गया, ये हमारा बेटा मेटल सरफेस हो गया, इस पे जो लाइट गिरी बेटा वो ऐसे गिरी है, इसका इंटेंसिटी आई, और इसका जो बेटा ये एंगल है ये 37 डिग्री एंगल है ना। तो देख बेटा नंबर ऑफ फोटॉन्स, फर्स्ट पार्ट निकालने के लिए क्या करते हो, पावर इक्वल टू n इंटू ई बोलते हो बेटा, है ना। और पावर क्या बोलते हो, पावर होता है बेटा इंटेंसिटी इंटू एरिया, है ना बेटा। इंटेंसिटी इंटू एरिया क्या होगा बोलो, एरिया बेटा परपेंडिकुलर, तो एरिया अगर लोगे परपेंडिकुलर तो ये हो जाएगा आई ए कॉस थीटा, बोलो बेटा ये हो जाएगा आई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है बच्चा, तो कितना हो गया देखो, n इंटू फोटोन की एनर्जी 20 10 पावर -26 डिवाइड बाई 5 इंटू 10 पावर -7, ये हो गया बच्चा hc, और ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू इंटेंसिटी, इंटेंसिटी है बच्चा 10 मिलीवाट, तो 10 टू द पावर -3 इंटू एरिया, एरिया है बच्चा कहा गया, एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 50 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू कॉस थीटा, कॉस 37 हो गया बच्चा 4/5। ठीक है ना। तो देखो बेटा हमारा इसमें n निकल जाएगा, हमारा इससे n निकल जाएगा बेटा,
ठीक है, देखो तो कितना आएगा n, देखो बेटा n हमारा कितना हो रहा है, देखते हैं n इक्वल टू, देखो ये हो गया 26, ये हो गया 7, 7 हो गया बच्चा, ये 7 और 7 हो गया 14, है ना, 14 गया, और ये है 26, ये तो हो गया बच्चा 10 का पावर 12 इंटू, अब देखो ये हमारा बेटा 0.8, 0.8 इंटू 10, ये हो गया बेटा 8, 8 इंटू 50, ये हो गया 400, 400 इंटू 5, ये हो गया 2000, 2000 बाई 20, 2000 बाई 20 इज 100, तो ये हो गया बच्चा हमारा 100, इसका मतलब ये हो गया 10 टू द पावर 14 फोटोन पर सेकेंड, एक सेकेंड में इतने फोटोन गिर रहे हैं, है ना। अब चलो बी वाले पार्ट में, बी में कहता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो देखो बेटा वर्क फंक्शन हमारा है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोटोन की एनर्जी hc बाय लैम्डा। अभी बेटा इससे कंपेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो एनर्जी, कितना हो जाएगा 12400 डिवाइड बाई 5000, दैट इज 2.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। तो देखो ये तुम्हारी एनर्जी है बेटा और ये W है, तो E की वैल्यू देखो W से ज्यादा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा यस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा क्योंकि W से बड़ी है बेटा, है ना। अब चलो थर्ड पार्ट में कहता है बेटा कि काइनेटिक एनर्जी 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, तो देखो बेटा सी वाले में कहेंगे एनर्जी ऑफ फोटोन ये है बेटा, W ये है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगी E माइनस W, दैट इज 0.48 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। तो सबसे अधिक काइनेटिक एनर्जी 0.48 मिल सकती है बेटा, जबकि पूछ रहे हो तुम 0.5, है ना, इसका मतलब आंसर नो, नहीं मिल सकता। डी में चलो, डी कहता है अगर फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी बेटा 20% है, तो देखो नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितना फोटोन गिरा है तो तुम निकाल चुके हो 10 टू द पावर 14, है ना बेटा, फोटॉन्स पर सेकेंड। अब कहा जाए बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड, है ना बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड क्या हो जाएगा, इसको मैंने मान लिया n1, तो n का कितना बच्चा 20%, इसका मतलब बेटा 20/100, तो ये जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर 13, बोलो बेटा इतने निकलेंगे, इतने निकलेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, बोलो ठीक है बच्चा। तो क्या कहेंगे आगे, अब कहता है कि चार्ज कितना डेवलप होगा, तो देखो बेटा एक सेकेंड में इतने निकल गए ना, एक सेकेंड में इतने निकल गए बेटा, तो एक मिनट में कितने निकल जाएंगे, इन 1 मिनट, इन 1 मिनट, है ना बेटा। इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, कितना लॉस्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे 2 इंटू 10 टू द पावर 13 इंटू 60, सो 12 इंटू 10 टू द पावर 14 इलेक्ट्रॉन्स, इतना इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुका है बेटा, तो चार्ज कितना आएगा, तो इसको मैंने मान लिया n2, तो कहोगे n2 इंटू E, और पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब बेटा पॉजिटिव चार्ज गेन करना, तो कितना हो जाएगा 1.6 10 पावर माइनस 19 इंटू 12 इंटू 14, ठीक है बच्चा, 119.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5, या कहते बेटा, या कहते 0.192 मिली कूलम, इतना आ जाएगा बेटा चार्ज, ठीक है। नहीं बेटा फोटोन की एनर्जी पे एंगल का इफेक्ट क्यों आएगा, फोटोन का एनर्जी सिर्फ और सिर्फ वेवलेंथ या उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और किसी पे नहीं। असद देख बच्चा, इंटेंसिटी और पावर में संबंध क्या होता है, इंटेंसिटी और एरिया एक दूसरे से परपेंडिकुलर है ना बेटा, तो हमने एरिया का कंपोनेंट कर दिया इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा a cos थीटा, है ना बेटा। a cos थीटा का मतलब क्या हो गया,
वो एरिया जो इंटेंसिटी के परपेंडिकुलर है। ठीक है बच्चा, पॉजिटिव बता रहा है क्या भाई? चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है? क्या पूछ रहे हो देवांश यार? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज, लॉस करेगा तो पॉजिटिव चार्ज। गेन करने से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। बेटा आई जो है वो वेक्टर थोड़ी है, आई इज नॉट ए वेक्टर, सो आई का कंपोनेंट नहीं कर सकते बच्चा। कब एनर्जी जूल में निकालना है, कब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है? देख बच्चा, अगर अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कंपेयर करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। ये सेकंड पार्ट में वर्क फंक्शन में दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मुझे चेक करना है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं, है ना? इसका मतलब क्या करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही कंपेयर करना है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालो। लेकिन जब पावर में की बात करनी है मुझे, पावर तो हमेशा वाट में होता है बच्चा, वाट का मतलब जूल पर सेकंड, तो वहां जो एनर्जी पुट करेंगे वो जूल में पुट करेंगे। हाँ कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं कन्वर्ट। मनीष बोलो बेटा। सर बोलो। सर फोटो इलेक्ट्रॉन सर इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा सर? फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बेटा, सर नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा? वो तो करना देखो तुम, जो मैंने कैलकुलेट किया पूरे में देखो, क्या वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है बच्चा? देखो तो ठीक से। कर रहा है सर। फिर फोटोन की एनर्जी नहीं करेगी, है ना? और सर उसके मेटल सरफेस अगर चेंज कर दिए तो वर्क फंक्शन चेंज कर जाएगा बच्चा। तो ये भी हो सकता है कि जो पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा था वो हो ही ना पाए, है ना? यस सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो बेटा अगला सवाल, अगला सवाल कहता है बेटा क्वेश्चन में कि मान लो एक धागे से बेटा एक मेटालिक स्फीयर लटका हुआ है, एक धागे से एक मेटालिक स्फीयर लटका है बेटा, है ना? और इस मेटालिक स्फीयर का बच्चा वर्क फंक्शन तुमको दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इसका रेडियस है बच्चा, ये रेडियस है 10/√π मीटर। ठीक है, इस पे जो लाइट गिर रही है बच्चा वो ऐसे गिर रही है। ठीक है, लाइट के गिरने की जो इंटेंसिटी है बच्चा, ये हमारा इंटेंसिटी है 5 मिलीवाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चा, इतना इंटेंसिटी गिर रहा है इसके ऊपर। ठीक है, तो सवाल पूछता है तुमसे, इफ क्वांटम एफिशिएंसी is 2%, सवाल कहता है फाइंड मैक्सिमम चार्ज that can be developed, maximum charge that can be developed on the sphere। समझा बेटा, मैक्सिमम चार्ज कितना डेवलप होगा? ठीक है, लाइट का जो वेवलेंथ है बच्चा ये है 4000 एंगस्ट्रॉम। सवाल समझ में आ गया सबको? एक बात सुन लो बेटा ध्यान से, देखो बेटा जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा ना बेटा, बताओ, ये हो जाएगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज, और जब ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज बेटा, है ना, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना शुरू कर देगा। बोलो, है ना बेटा? सोचो, अगर कोई खास काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन निकल के भागा, है ना, और ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, तो उसे खींचेगा बेटा, है ना? तो अगर उसको रोक लिया, खींच के रोक लिया और वापस खींच के ले आया, तो उसके बाद चार्ज चेंज नहीं करेगा बेटा। बोलो, बात समझ में आ गई ना बेटा? मतलब इसमें इतना चार्ज हो जाना चाहिए कि वो चार्ज सबसे ज्यादा स्पीड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को भी रोक ले, है ना, तो उसके बाद और चार्ज डेवलप नहीं होगा। ठीक है, चलो ट्राई करो।
करो बच्चा। इसे पावर इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं बच्चा रमन। पावर को इंटीग्रेट क्यों करना है, करने की कोई जरूरत नहीं। आकाश बोलो बेटा। सर वो पिछले क्वेश्चन में थोड़ा लास्ट वाला पार्ट अटक गया था सर। सर आपने जो लास्ट पार्ट में सर n2 को 60 से मल्टीप्लाई कराया था ना सर n1 के। n1 को मैंने पहले मल्टीप्लाई किया 60 से, हाँ क्योंकि सवाल था ना बच्चा 1 मिनट में। हाँ सर ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। ओके वेलकम बेटा। क्वांटम एफिशिएंसी और फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी दोनों सेम ही होता है बेटा। करो बच्चा करो। क्वांटम भी क्वारंटाइन दिख रहा है। हाँ बच्चा ये मॉडर्न चल रहा है। हाँ थोड़ा ब्लड है, अभी ठीक हो जाएगा 1 मिनट में। तुम सवाल बनाओ। जैसे मैं सवाल लिखूं बेटा तुम डाटा नोट कर लो। डाटा नोट कर लोगे तो फिर ब्लड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है फर्क नहीं पड़ेगा तुमको। टोटल एरिया का हाफ लेंगे ना। हाँ बेटा इसको लोगे प्रोजेक्शन एरिया लोगे, प्रोजेक्शन एरिया लोगे बच्चा। अमर्थ का आंसर आ गया।
अभी देखो ठीक हो गया स्क्रीन, बहुत लाइटली ब्लर्ड है, अब एकदम क्लियर हो गया स्क्रीन, फर्स्ट क्लास। करो बच्चा करो। विकास का भी आ गया आंसर। देवांश, हाँ बेटा प्रोजेक्शन एरिया लेंगे। जुपिटर, पहले डाउट का डाउट ये है सर कि 2 पाई आर इसका होना चाहिए था प्रोजेक्टेड एरिया, टोटल एरिया का हाफ। नहीं बच्चा, एक तरफ का लेंगे ना एरिया, 2 पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया हो जाएगा, लेकिन जिस पे लाइट गिर रहा है बेटा वो सिर्फ पाई आर स्क्वायर है। चलो देखो मैं करता हूं बेटा। देख बच्चा, सबसे पहली बात इस इवेंट को पहचानो बेटा, है ना, कि आखिर हमें निकालना क्या है ना। तो देख बच्चा, तुम्हें सोचना चाहिए कि जब सरफेस पे गिरेगा बेटा लाइट, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, बोलो, है ना। सरफेस पे गिरेगा बेटा लाइट, तो यहां से निकलेगा इलेक्ट्रॉन, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, उसको ये चार्ज करेगा अट्रैक्ट, है ना। तो इसमें इतना चार्ज होना चाहिए, इसमें इतना चार्ज होना चाहिए कि जो सबसे ज्यादा स्पीड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बेटा, है ना, उसको भी ये वापस खींच लेगा। बोलो, बात समझे ना। जिस इलेक्ट्रॉन की स्पीड सबसे ज्यादा होगी उसको भी ये वापस खींच लेगा, है ना बेटा। तो देखो सॉल्यूशन में हम कहेंगे, देखो इलेक्ट्रॉन फोटोन की एनर्जी कितनी, तो क्या आएगा 12,400 डिवाइड बाई 4,000, है ना बेटा, डबल जीरो कैंसिल, तो ये हो गया बेटा 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। अब देख के बताओ कि इलेक्ट्रॉन निकलने के लायक है कि नहीं, इलेक्ट्रॉन निकलने के लायक है कि नहीं। तो वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है बेटा, और ये 3.1 है, इसका मतलब पक्का निकलेगा बेटा। और जब पक्का निकलेगा तो बोलो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो कहोगे E माइनस डब्ल्यू। E माइनस डब्ल्यू मतलब कितना हो गया बेटा, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोलो बेटा 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। अब सोचो कि मान लो ये स्फीयर का सरफेस है बेटा, है ना। यूं सोचो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकला मैक्सिमम स्पीड से, है ना बेटा, कितनी, के मैक्सिमम, है ना। अगर तुम ये कहते हो कि ये इलेक्ट्रॉन भी आगे जाकर के रुक गया, इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, किसकी वजह से, तो कहोगे इस पे जो प्लस क्यू चार्ज आया उसके वजह से, है ना बेटा। तो अगर 0 हो गया तो फिर ये बॉडी उसको वापस खींच लेगा बेटा। बोलो, बात समझे ना। इसका मतलब क्या कहेंगे, ये क्लोज सिस्टम होना चाहिए। बोलो बेटा क्या कहोगे, कि ये क्या होना चाहिए बच्चा, क्लोज सिस्टम होना चाहिए। और क्लोज सिस्टम की एनर्जी क्या होती है बताओ, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी लेस देन और इक्वल टू 0। बोलो बेटा, है ना। टोटल एनर्जी कैसा बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू 0, वापस लौट आएगा ना। तो टोटल एनर्जी लेस देन 0 मतलब क्या, तो कहोगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी लेस देन इक्वल टू 0, है ना बेटा। तो कितनी है काइनेटिक एनर्जी, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो कहोगे प्लस इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज E, और इसकी वजह से पोटेंशियल के क्यू बाई आर। बोल बेटा, है ना। ये क्या होना चाहिए बेटा बताओ, लेस देन इक्वल टू 0। बोल बेटा, बात समझे। तो क्या हो जाएगा हमारा, तो कहेंगे के
क्यू आर इज इक्वल टू, देखो बेटा ई कट जाएगा, ई हमारा कट जाएगा तो क्या बचेगा 1.1, तो क्या हो जाएगा बेटा क्यूब इक्वल टू 1.1 आर बाई के। इसका मतलब क्यूब इक्वल टू 1.1 इंटू रेडियस, कितना रेडियस बेटा 10 बाई रूट पाई, 10 बाई रूट पाई डिवाइडेड बाई के की वैल्यू कितनी, के की वैल्यू 9 इंटू 10 पावर 9। इसका मतलब क्यू कितना हो जाएगा बच्चा, क्यू हो जाएगा हमारा 1.1 इंटू 10, ये हो गया 10 डिवाइड बाई 9 रूट पाई इंटू 10 टू द पावर, ये -9 जाएगा बेटा ऊपर, तो हो जाएगा -9 कूलम। इतना आंसर आएगा बच्चा, समझा? ठीक है, लिख लो इसको। सर ये पता कैसे चला कि ये क्लोज सिस्टम है? बोल बच्चा, क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम में क्या फर्क पड़ता है बेटा? क्लोज सिस्टम मतलब बेटा बाउंडेड सिस्टम, ओपन सिस्टम मतलब फ्री सिस्टम, है ना? हमने क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन निकला वो भाग नहीं पाएगा, तब उसका चार्ज हो जाएगा बेटा कांस्टेंट। बोलो, लाइट जब यहाँ पे गिरी तो लाइट की गिरने से बेटा फोटोन तो निकलेगा ही निकलेगा, जब लाइट गिरेगी और फोटोन निकले, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही बेटा। अगर इलेक्ट्रॉन निकल के भाग पाया, है ना, अगर इलेक्ट्रॉन निकल के भाग गया फिर तो चार्ज बढ़ता जाएगा बेटा। बोलो, है ना? जब इलेक्ट्रॉन भागना बंद कर दे तब ना कहेंगे चार्ज कांस्टेंट, है ना बेटा? ये कॉन्सेप्ट तुमने ग्रेविटेशन में पढ़ा था क्या, कि टोटल एनर्जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो क्लोज सिस्टम, स्किप नहीं करेगा सिस्टम। टोटल एनर्जी मोर देन 0 तो स्किप कर जाएगा, है ना? तुम इस चीज को नहीं भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे करने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि इन्फिनिटी पे इसकी स्पीड 0 कर दो, है ना, और एनर्जी कंजर्व कर लो, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू के एफ प्लस यू एफ, वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा 11 है वो, है ना? 11 है बच्चा ये। बता तो दिया बेटा क्या अप्रोच है, एक और बताया ना अप्रोच, एनर्जी कंजर्व कर लो बेटा। माही बोलो। सर क्लोज सिस्टम के बाद समझ नहीं आया। अरे बेटा क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम याद है कि तुम पढ़े थे, ग्रेविटेशन में क्लास किए थे? यस सर। ग्रेविटेशन में क्लास किया था ना बेटा, याद है? एस्केप वेलोसिटी निकाले थे हम लोग। यस सर। एस्केप वेलोसिटी कैसे ड्राइव किया था हम लोगों ने, याद करो तो। और तुम्हें याद ही नहीं है बेटा इसमें, सोचो तो पुराने चैप्टर जब पढ़ोगे बेटा तो उसका कॉन्सेप्ट तो आगे इस्तेमाल कर सकते हैं ना बेटा हम। सर बोलो, ठीक है है, कि हम नहीं? रिवाइज कर लेंगे सर। हाँ, रिवाइज कर ले बच्चा एक बार। ये पूरा सर ग्रेविटेशन का लगा है, हाँ ये टी। वाला कॉन्सेप्ट, सिर्फ ये वाला कॉन्सेप्ट, लेकिन तुम नहीं भी इस्तेमाल तो कर, तो बस कॉन्सेप्ट समझ में आया ना बच्चा? देख सुन ले फिर से एक बार, कि इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से निकला यस तो सर। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है बताओ? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पॉजिटिव है ना? यस सर। मार खाएगा, पूरे नहीं, साइंस को ही तो उल्टा पुल्टा कर देगा। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज ढक्कन, यस सर, यस। और इस स्फीयर पे चार्ज कैसा आएगा बोलो? पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा बेटा, है ना? तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा ना? यस सर। तो क्या तुमने ऐसा बनाया था सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि कोई चार्ज हो, चार्ज से अगर नेगेटिव चार्ज को यहाँ से फेंक देंगे तो आगे जाए कहीं रुकेगा बेटा? बोलो। यस सर, वेलोसिटी 0 हो जाता है। हाँ, तो अगर हम कहते हैं बेटा इन्फिनिटी पहुंचने से पहले अगर स्पीड 0 हो गई तो लौट जाएगा। यस सर, वापस अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे अब, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, उससे भी हो जाएगा। यस सर, यस। आगे समझ में? यस सर, आ गया, थैंक यू सर। ओके बच्चा। अब बचा बेटा फोटो सेल में आया जाए बेटा। देख बच्चा, फोटो सेल क्या है? तो कहोगे देखो फोटो सेल में
एक ये हमारा होगा बेटा प्लेट, एक ये होगा हमारा बेटा प्लेट, मेटालिक प्लेट है ना बेटा। इस मेटालिक प्लेट को बोलोगे क्या? इमीटर प्लेट। इमीटर प्लेट मतलब जिससे कि इलेक्ट्रॉन निकलने वाला है, ठीक है बच्चा। इस वाले पे हम लाइट गिराएंगे बच्चा, इस वाले पे लाइट गिराएंगे, है ना। तो देख बेटा, लाइट जब गिराओगे इसके ऊपर तो यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर कूदेगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन बाहर कूदेगा बेटा तो इसके सामने लगा दिया हमने एक और प्लेट, ठीक है। ये क्या है? सी। ये बच्चा कलेक्टर प्लेट, इलेक्ट्रॉन इमिट करने वाला, और ये बेटा इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करने वाला, है ना। इसको मैंने बड़ा बनाया ताकि इस बात को समझो तुम कि यही हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। ये कैसे मेटल का रखोगे बेटा? ऐसे मेटल का जिसका वर्क फंक्शन कम हो। वर्क फंक्शन कब कम होगा? जब मेटल हो और बड़ा एटॉमिक नंबर का हो, है ना बेटा। तो अब देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन कूदेगा बेटा और इसके ऊपर गिरेगा, है ना। तो देखो ये हो जाएगा बेटा क्या? नेगेटिव चार्ज। ये हो जाएगा बच्चा पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये हो जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये हो जाएगा बेटा पॉजिटिव चार्ज, है ना। मतलब ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल। बोल बच्चा, ये हाई पोटेंशियल हो जाएगा और ये लो पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब सोचो, अगर मैं इन दोनों में, अगर मैं इन दोनों के बीच में क्या लगा दूं? एक लोड रेजिस्टेंस लगा दूं बेटा, RL। अगर लगा दूं एक लोड रेजिस्टेंस RL तो क्या होगा? इसमें हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा। बोलो बेटा, इसमें हमारा करंट फ्लो करना शुरू कर जाएगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, है ना बेटा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, ठीक है बेटा। अब कितना करंट फ्लो करेगा? तो कहेंगे देखो बेटा, करंट यहां से फ्लो किया, है ना। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज घटेगा और नेगेटिव चार्ज भी घटेगा बेटा। बोलो, है कि नहीं? कहोगे ये जो हमारा करंट है बेटा, ये क्या है? ये है फोटो करंट। ये क्या है बच्चा? फोटो करंट, ठीक है। ये उसी के इक्विवेलेंट होगा जितना इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर होगा, ठीक है बच्चा। ठीक है, क्या कहोगे कि देख बच्चा, आई हमारा क्या है? आई हमारा क्या है? बोलो, आई का नाम है क्या बेटा? फोटो करंट। आई का नाम हो गया फोटो करंट, है ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ? तो कहोगे करंट ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना बेटा। और इस आई की वैल्यू क्या होगी? N इंटू ई। N इंटू ई। N क्या है बच्चा इसमें? तो N हमारा है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स कलेक्टेड बाय कलेक्टर प्लेट, है ना बेटा। कलेक्टर प्लेट जितना करंट कलेक्ट करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन कलेक्ट करेगा, है ना बच्चा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करंट होगा, है ना। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ जो लाइट गिरी, है ना बेटा, यहां से 1000 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले, है ना बेटा। अब बताओ, यहां से निकलने वाले सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के डायरेक्शन ऐसा ही होगा? क्या जरूरी है बेटा? बोलो तो, बोलो। नहीं ना बेटा, इलेक्ट्रॉन के निकलने का स्पीड रैंडम है ना। कोई इधर निकलेगा, कोई इधर निकलेगा, कोई ऐसे निकलेगा। बोलो बेटा, रैंडम डायरेक्शन होगा ना बेटा, ठीक है। तो बताओ, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला बेटा, तो क्या हजारों इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच पाएगा? बोलो। नहीं ना बेटा, जरूरी नहीं है ना। हो सकता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच जाए, कुछ इलेक्ट्रॉन स्केप कर जाए, और कुछ इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है बेटा, ये वापस लौट आए। बोलो बेटा, बात समझा ना? ठीक है। अगर हम कोई ऐसा इंतजाम करें, अगर हम कोई ऐसा इंतजाम करें कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा यहां पहुंचना शुरू हो जाए, इसका मतलब N की वैल्यू बढ़ जाए, तो I की वैल्यू बढ़ेगी बेटा। बोलो, बढ़ेगी ना? बात समझे ना? तो अब इस फोटो करंट की वैल्यू इंक्रीज करने की कोशिश, ठीक है। क्या किया? सुनना, मैंने कहा देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल रहा है ना, अगर इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में हेल्प मिले, इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने में हेल्प मिले, है ना, इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन्स को, इन इलेक्ट्रॉन्स को अगर मैं ऐसे फोर्स दूं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे फोर्स दूं, है ना बेटा,
तो यहाँ पहुंचने में इसको आसानी होगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन पहुंच पाएगा, है ना बेटा? बोलो, बात समझे? तो अब देख बच्चा, अब मैंने कहा ऐसे फोर्स देने के लिए मुझे ऐसे लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, बोल बेटा। और जब ऐसे लगाना पड़ेगा बेटा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना बेटा, तो मुझे करना पड़ेगा इसको हाई पोटेंशियल पे और इसे करना पड़ेगा लो पोटेंशियल पे, है ना बेटा? तो क्या करेंगे, इधर वाले को हम कनेक्ट कर देंगे एक हाई पोटेंशियल के सोर्स से, और इधर वाले को कनेक्ट कर दिया बेटा क्या, हम लो पोटेंशियल के सोर्स से, और कह दिया कि भी हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। भी हमारा क्या है बच्चा, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो क्या होगा बेटा, भी तुम लगाओगे, है ना, ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। अब क्या होगा, एन की वैल्यू बढ़ेगी, समझे बेटा? V क्या है बोलो, V क्या है बेटा? तो कहोगे ड्राइविंग पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर तुम इसको हेल्पिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो, बोलो बेटा, बात समझे ना? ठीक है, हेल्पिंग पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हो बच्चा इसको, ठीक है? तो अब सोचो, अगर तुम ये पोटेंशियल डिफरेंस भी, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस भी को इंक्रीज करोगे बच्चा, तो इसको इंक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी बेटा, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, है ना? ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने की वजह से फोर्स बढ़ेगा बेटा, फोर्स बढ़ेगा तो क्या होगा, ये एन की वैल्यू बढ़ेगी, बोलो बेटा, है ना? और जब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, बोलो बेटा, समझे बात को ना? ठीक है, अब तुम सोच के देखो, क्या ऐसा हो सकता है बेटा कि मैं ये पोटेंशियल बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं और ये करंट की वैल्यू भी बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए लगातार? नहीं ना बेटा, क्यों नहीं होगा? सोचो, अगर तुम यहां से 1000 इलेक्ट्रॉन निकली थी, सुनना बेटा अच्छे से, यहां से क्या निकला बच्चा, 1000 इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, है ना बेटा? अब बताओ, यहां मैंने जब पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया था तो क्या फोटो करंट जीरो था? तो क्या फोटो करंट जीरो था बेटा? नहीं, तब भी था फोटो करंट, था ना? बोलो, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि निकले थे बेटा 1000 लेकिन पहुंचे थे दो चार, दो चार ही पहुंचे लेकिन पहुंचे तो करंट था ना बच्चा, बोलो, है कि नहीं? अब मैंने पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया 1 वोल्ट, अब पहुंचने शुरू हो गए 100 इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? अब पोटेंशियल पे बढ़ाया मैंने, अब कर दिया 200 इलेक्ट्रॉन, 2 वोल्ट कर दिया, अब पहुंचने शुरू कर दिए 500 इलेक्ट्रॉन, है ना बेटा? तो अगर तुम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते जाओगे बेटा, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जितने इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहे हैं ये लगभग सारे पहुंचने शुरू हो जाएंगे, बोलो बेटा, बात समझे ना? जब सारे पहुंचने शुरू हो जाएंगे, अब उसके बाद तुम वोल्टेज बढ़ाओ, फर्क ही नहीं पड़ेगा, बोलो बेटा, है ना? अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फोटो करंट की वैल्यू कांस्टेंट, समझे बच्चा? ठीक है, तो उस करंट को बोलते हैं क्या, सैचुरेशन फोटो करंट, ठीक है बच्चा? क्या कहेंगे, आईएस। आईएस क्या है, ये है मैक्सिमम फोटो करंट, है ना बेटा? मैक्सिमम फोटो करंट, है ना बेटा? इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट, है ना बेटा? इसी को बोलते हैं बेटा क्या, हम सैचुरेशन फोटो करंट, है ना बेटा? अब कहोगे नाउ ऑनवर्ड्स, अब इसके आगे, अब इसके आगे, है ना बेटा, करंट इज नॉट अफेक्टेड, करंट हमारा अफेक्ट नहीं होगा, है ना बेटा, ड्यू टू इंक्रीज इन भी, है ना बेटा? भी को बढ़ाओगे तो करंट पे असर नहीं पड़ेगा क्योंकि सारा का सारा पहुंचना शुरू कर दिया, ठीक है बच्चा? लिख लो इसको, नोट कर ले फटाफट इसको। बट ये पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई कर रहे हैं, ये दिक्कत भी तो है कि हमारे सेल के लिए ये अपोजिट डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस देगा, है ना बेटा? बिल्कुल सही तुम्हारा सवाल है, लेकिन इसलिए वोल्टेज बहुत कम होता है बेटा, ये बहुत ज्यादा नहीं होता, समझे बात को? ये काफी कम होता है।
अगर हम मेटल प्लेट को कलेक्टर की तरफ एक्सीलरेट करें, मेटल प्लेट को कलेक्टर की तरफ एक्सीलरेट करें और डिस्टेंस दोनों के बीच की बहुत कम कर दें, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात, डिस्टेंस काफी कम करेंगे। लेकिन सोच के देखो, अगर डिस्टेंस काफी कम हो गया बच्चा, है ना, ठीक, तो लाइट आने के लिए बेटा स्पेस भी तो बहुत कम हो जाएगा। हाँ बच्चा, सोलर सेल का कॉन्सेप्ट यही है, लेकिन थोड़ी सी और टेक्नोलॉजी लगानी पड़ेगी सोलर के सर्किट को समझने के लिए। लोकेंद्र पूछ रहा है सर अगर सेल की जगह कैपेसिटर लगा दे तो क्या होगा? लगा सकते हैं, लेकिन दिक्कत ये होगी कैपेसिटर जल्दी जल्दी हो जाएगा बेटा डिस्चार्ज। नहीं बेटा, ब्लड नहीं है बहुत ज्यादा, ब्लड एकदम क्लियर है बेटा। स्किन देखो, देखो स्किन क्लियर कितना है, देखो मेरे मोबाइल में नहीं देख पा रहे होगे तुम लोग, यही तो बात, एक के अंदर एक हो जाता है ना, पता नहीं चलता। क्लियर है बेटा स्किन, देखिए बिल्कुल जल्दी नोट कर बच्चे। कुछ बेटा पूछ रहा है कि आई बराबर एन ई कैसे हुआ? अरे बच्चा, जितना इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा उसी को ना करंट कर रहा है कॉम्पेंसेट, ताकि उन प्लेट्स पे कोई चार्ज डेवलप ना हो पाए, है ना। दिस चैप्टर इज नॉट इन एनसीईआरटी क्लास 12, मत टेंशन लो। सत्यार्थ बोल रहा है इसको देखिए, क्या देखूं? अच्छा स्क्रीनशॉट तुम भेजे हो, नहीं देख सकता बेटा, एक बार मैंने गलती करी थी, एक बार देखा था स्क्रीनशॉट, शायद तुम्हारी बैच में से किया था मैंने, ओपन किया तो आधे घंटे के लिए जूम बंद हो गया था मेरा। लोकेंद्र बच्चा, कैपेसिटर लगाओगे बेटा तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा रे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड भी लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं बच्चा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड को एक यूनिक डायरेक्शन चाहिए। सर एक बार एक के अंदर एक दिखाइए, बट नौटंकी बाज, जल्दी कर। इरेज कर रहा हूं बच्चा अब, देख बेटा देख बच्चा ध्यान दे। अब मैं कहता हूं बेटा, अब मैं कहता हूं इफ V is applied, V is applied in opposite sense, है ना बेटा। अगर तुम इसको अपोजिट सेंस में लगा दो, मतलब उल्टा कर दोगे, उल्टा कर दोगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। इसका मतलब बेटा वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का विरोध करेगा, बोलो, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का विरोध करेगा बेटा, है ना। तब तुम क्या कहोगे कि V इंक्रीज करेंगे बेटा तो I हमारा डिक्रीज करेगा, बोलो बेटा, V हम इंक्रीज करेंगे तो I डिक्रीज करेगा बेटा, समझा ना, ठीक है। तो कहोगे बेटा द पोटेंशियल डिफरेंस इन अपोजिट सेंस, है ना बेटा, अपोजिट सेंस में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे, है ना, एट विच I टेंडिंग टू जीरो, I क्या हो जाए? जीरो हो जाए, है ना, ठीक है, इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसे कहा जाता है बच्चा स्टॉपिंग पोटेंशियल। समझा बेटा, बात समझा ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? वो पोटेंशियल डिफरेंस, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बच्चों हो गया बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस जब सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से मूव करता हुआ इलेक्ट्रॉन भी यहां ना पहुंच पाए, है ना बेटा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन भी वहां ना पहुंच पाए, है ना। सोचो, दिमाग लगाओ, मैंने कहा था बेटा कि जब ये ऐसे लगा हुआ था, जब ये ऐसे लगा हुआ था बेटा, है ना, तो सोचो अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से निकला,
है ना बेटा, कितनी काइनेटिक एनर्जी से, तो बोलोगे के काइनेटिक एनर्जी से, है ना बेटा। जब यहां से निकला बेटा के काइनेटिक एनर्जी से, और जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा बेटा, तो इस वाले पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, तो कहोगे के प्लस ईवी। बोलो बेटा, होगा ना। अगर ये वोल्टेज लगाओ बेटा, तो इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना, वो स्पीड को बढ़ाएगा ना। तो पहले थी बेटा काइनेटिक एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और तुम लगाए कितना बच्चा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हो गया 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्लस 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है बच्चा, मान लो यहां से इलेक्ट्रॉन निकला बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की काइनेटिक एनर्जी से, और अगर तुमने 2 वोल्ट का सही पोटेंशियल डिफरेंस दिया, सेम डायरेक्शन में दिया, तो यहां पहुंचने पे उसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी अब हो जाएगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना बेटा। अब मैं कह रहा हूं कि उल्टा लगाओ, है ना बेटा। तब क्या कहोगे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड अगर यहां पहुंचने से पहले 0 हो गई, होगी ना, क्योंकि घटेगा ना इस बार बेटा, फील्ड उल्टा कर दिया ना मैंने, फील्ड उल्टा कर दोगे तो घटेगा, घटेगा तो यहां पहुंचने से पहले अगर स्पीड 0 हो गई तो वापस खींच लेगा। बोल बेटा, बात समझा ना। इसका मतलब क्या कहेंगे हम लोग, कि हमें इतना वोल्टेज लगाना है बेटा, इतना वोल्टेज लगाना है ना, Vs अपोजिट डायरेक्शन में, कि इसकी जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो भी नहीं पहुंच पाया। इसका मतलब के मैक्स माइनस ई इंटू वी इज इक्वल टू 0। बोलो बेटा, है ना। और v कौन सा, Vs, इसका मतलब Vs इज इक्वल टू EVs इज इक्वल टू के मैक्स, है ना बेटा। और के मैक्स कितना होता है, E माइनस डब्ल्यू, पहले वाला ही, समझ गए बच्चा। ठीक है, तो अगर एक कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ लिए होते, तो इसके जस्ट पहले वाला क्वेश्चन को हम बहुत आसानी से किए होते। क्या किए होते, कि ये Vs क्या हो गया बेटा, इस फेयर का पोटेंशियल हो गया, बस, है ना। के मैक्सिमम था ना बेटा, E माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू कर देते के क्यू बाई आर, है ना। ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बताने के लिए, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए वो क्वेश्चन का पहले करना जरूरी था बच्चा। फटाफट लिख लो इसको। एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज हो गया, अभी कहां, अभी आना बाकी है इंतजार कर, अभी तो सरफेस एनर्जी पढ़ रहे हो। हाँ बेटा, करेंगे डिस्कशन, जस्ट खत्म करें इसको बच्चा अभी हम। अपोजिट के बाद क्या लिखा है, सेंस, अपोजिट सेंस उल्टे डायरेक्शन में आएगा तो। हाँ बेटा बिल्कुल, एनसीईआरटी में है चैप्टर ये। चलो बच्चा, इरेज कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं बच्चा। देख बेटा, अब देखा जाए कुछ ग्राफ्स, ठीक है। सबसे पहला ग्राफ आई, मतलब क्या हुआ, फोटो करंट, फोटो करंट वर्सेस पोटेंशियल ग्राफ। ठीक है बच्चा, देखो मैंने वाई एक्सिस पे रखा बेटा फोटो करंट, और एक्स एक्सिस पे रखा बेटा वोल्टेज, है ना। तो देख बेटा, जब हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है बेटा, तब भी हमारा कुछ ना कुछ फोटो करंट है बेटा, बोलो, तब भी हमारा कुछ फोटो करंट है ना। अब जब तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा बेटा, और ये बढ़ेगा, और कोई एक मैक्सिमम वैल्यू आकर के हो जाएगा कांस्टेंट, और ये मैक्सिमम वैल्यू का नाम क्या हो गया बच्चा, सैचुरेशन करंट। सैचुरेशन करंट क्या होता है, कि इमीटर प्लेट से जितने इलेक्ट्रॉन निकले सारे के सारे पहुंच गए कलेक्टर प्लेट पे, है ना बेटा। ठीक है, अब अपोजिट डायरेक्शन में लगाओगे, अपोजिट में करोगे तो वोल्टेज बढ़ाओगे तो ये घटेगा, ये घटेगा बेटा, तो घटते 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 हमारा ये 0 हो जाएगा, है ना। तो जहां पे 0 हो जाएगा वो कहलाएगा Vs, स्टॉपिंग पोटेंशियल
अपोजिट डायरेक्शन में, है ना बेटा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं बोलना भूल के भी, ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, एकदम कर्व है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, है ना। और किस फंक्शन में होगा ये भी तुम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो बताओ मुझे बेटा, बताओ ये हमारा क्या है। तो हम कहेंगे किसी खास इंटेंसिटी पे है बच्चा, किसी खास इंटेंसिटी पे है ना, ठीक है। और किसी खास फ्रीक्वेंसी में है। लाइट की फ्रीक्वेंसी कोई खास एफ और लाइट की कोई खास इंटेंसिटी आई। अब मुझे बताओ, अगर तुम कहते हो आई और एफ में क्या संबंध है, तो कहोगे आई और एफ में क्या संबंध है, एन इंटू ई। बोल बच्चा, आई बराबर एन इंटू एच इंटू एफ, है ना। एन क्या है बोलो, एन है बेटा। चलो कैपिटल एन कहा था मैंने इसको, मैंने इसे कैपिटल एन कहा था पहले, बोलो ठीक है। अब मैं कहूं बेटा कि फ्रीक्वेंसी सेम रखो और इंटेंसिटी बढ़ा दो, क्या होगा बोलो। फ्रीक्वेंसी सेम रखोगे और इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो क्या होगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बढ़ जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बढ़ जाएगा तो ये वाला पॉइंट थोड़ा ऊपर भाग जाएगा, बोलो है कि नहीं बेटा, ठीक है। लेकिन बताओ क्या ये वाला पॉइंट शिफ्ट करेगा या नहीं, बोलो बेटा। सेम फ्रीक्वेंसी में इंटेंसिटी बढ़ा दूं अगर तो ये वाला पॉइंट शिफ्ट करेगा या नहीं, नहीं करेगा। बिल्कुल सही बात, क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी बेटा तो ई सेम रहेगी, ई सेम रहेगा तो वीएस की वैल्यू सेम रहेगी, है ना बेटा, ठीक है। तो क्या कहोगे कि ये जो वैल्यू है बच्चा, ये जो वैल्यू है वो क्या है बोलो, तो कहोगे ये हमारा है बच्चा क्या, फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट, है ना बेटा। इसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं, इसको इंटेंसिटी से कोई मतलब नहीं। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो पॉइंट पीछे शिफ्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो आगे शिफ्ट करेगा, ठीक है बच्चा। और ये जो हमारा है बेटा वो क्या है, ये हमारा है बच्चा इंटेंसिटी डिपेंड, रुको रुको, जो एन लिखे हो ना एन, ये क्या है बेटा, ये एन डिपेंडेंट, है ना। एन बढ़ेगा तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट करेगा, एन घटेगा तो ये पॉइंट नीचे शिफ्ट करेगा, ठीक है बच्चा, ठीक है। अब देखो, अब मैं कहूं दूसरा ग्राफ, दूसरा क्या है, आई वर्सेस आई, है ना बेटा। आई क्या है, फोटो करंट, कौन सा वाला, सैचुरेशन वाला, सैचुरेशन फोटो करंट वर्सेस इंटेंसिटी, है ना बेटा, ठीक है। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है ना, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। तो क्या कहोगे, आई बढ़ेगा तो एन बढ़ेगा, एन बढ़ेगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, है ना। तो ये होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, ये आई एस और ये कैपिटल आई, ठीक है बच्चा। तीसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ बेटा के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी, के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, है ना। या ईवीएस भी कह सकते हो इसको, के मैक्स को तुम ईवीएस भी कह सकते हो। तो क्या कहोगे, ये है बेटा के मैक्सिमम, इधर हमारा फ्रीक्वेंसी, है ना बेटा। तो के मैक्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, ई माइनस डब्ल्यू, इसका मतलब एच एफ माइनस डब्ल्यू। तो देखते बेटा y बराबर एम एक्स प्लस सी, स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, ऐसा बोल बेटा, है ना, ठीक है। और ये क्या होगा, ये होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है बच्चा, लिख लो। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, दूसरा और तीसरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन, अब बोलो होमवर्क क्या दिया हुआ था, कौन बताएगा।
माही बताएगा। बोलो माही। प्रियांशु बताएगा। बोलो प्रियांशु। सर एक्सरसाइज 2 कंप्लीट। एसी में। यस सर एसी। अच्छा कहाँ तक कर चुके थे डिस्कस हम लोग? सर एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में। यस सर। 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक हुआ डिस्कस। 2 Yes, पार्ट sir. 2 में। 1 में। अच्छा इतना कम हुआ डिस्कस। जो निकालो। पहले इसको नोट करो, फिर करता हूं अनम्यूट। वीएस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कैसे है, क्यों पूछ रहे हो बेटा? फॉर्मूला देखो, ईवीएस बराबर के मैक्स है ना, बराबर ई माइनस डब्ल्यू। बेटा प्लीज कोई रिपीट करने मत बोलो मुझे। वीडियो में अपलोड करूंगा, वीडियो चेक कर लेना दोबारा। वीडियो देख लोगे समझ जाओगे। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3 निकालो। बोलो बेटा 1 पार्ट 3 में फर्स्ट हो गया। सेकेंड उसको पूछना है, 1 का सी पूछना है। 1 का सी। चलो अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूं, लेकिन तभी अनम्यूट करना बेटा जब पूछना हो, और जैसे ही पूछ करके फिर म्यूट कर देना वापस। ठीक है, पूछ करके तो वापस म्यूट करना ताकि नॉइज ना हो। अरे यार ये हो ही नहीं रहा। हो गया सर। बाबा हट जाता है अपने आप। एक मिनट रुको। अब हो जाएगा। चलो निकालो एसी का बेटा। एक्सरसाइज 1 पार्ट 3। देखो बेटा 1 का सी पूछना है। देखो बेटा 1 का सी में कहता है इम्पिडेंस ऑफ ए कॉइल। देखो बेटा इम्पिडेंस ऑफ ए कॉइल किसके ऊपर डिपेंड करता है ना बेटा? तो कॉइल में क्या होगा बोलो? रेजिस्टेंस भी होगा बच्चा, और इंडक्टेंस भी होगा, है ना? तो रेजिस्टेंस भी होगा बेटा, इंडक्टेंस भी होगा, तो किसकी बातों पर डिपेंड करेगा बोलो? कॉइल का इम्पिडेंस रेजिस्टिविटी पे भी डिपेंड करेगा, शेप पे भी डिपेंड करेगा, मीडियम पे भी डिपेंड करेगा, है ना? और एसी सोर्स के वोल्टेज पे भी डिपेंड करेगा। तो फर्स्ट केस ये बेटा चारों होना चाहिए आंसर। देखो तो आंसर क्या है? सर ये एस वाला समझ में नहीं आया इसमें। पहले बताओ ना, फर्स्ट वाले में सब है कि नहीं? सी वाले में हाँ चारों सर। है ना यस ऑप्शन? सर सब है। यस सर चारों हैं। तो बताओ इम्पिडेंस कैसे लिखोगे? बोलो Z बराबर स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर होगा बेटा, बोलो होगा ना? तो यस आर सर। स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का स्क्वायर बोलो। अब बताओ ओमेगा किस पे डिपेंड करता है? सोर्स पे ना? सोर्स पे। यस सर। सेकेंड हो गया। सर सेकंड का सी पूछना था, एवरेज पावर वाला। एवरेज पावर देख बच्चा किस वाले में पूछना? थर्ड वाले में ना? तो थर्ड वाले का देख बेटा, सेकेंड का सी में एवरेज पावर क्या होगा? फॉर्मूला बोलो। VRMS IRMS cos psi, है ना बेटा? अब देखो सर्किट में कहता है स्टेडी करंट 4 एम्पीयर फ्लोज इन द इंडक्टर कॉइल व्हेन कनेक्टेड टू 12 वोल्ट डीसी सोर्स। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? कि रेजिस्टेंस हो गया हमारा 3 ओम। बोलो बेटा रेजिस्टेंस हमारा हो गया 3 ओम, है ना?
अब कहता है कि उसको अगर हम फिगर 2 में जोड़ देंगे, है ना बेटा, तो हमारा करंट हो गया 22.4 ओम। तो फिगर 2 में क्या होगा इम्पिडेंस? फिगर 2 का इम्पिडेंस होगा बेटा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ये हमारा आगे कितना 12/2.4, ये तो हो गया बच्चा 5 रे, है ना। इसका मतलब एक्सएल कितना हो गया? एक्सएल हो गया बच्चा 4 ओम, ठीक है ना। अब कहता है कि हमने जोड़ दिया इसमें कैपेसिटर भी, तो देखो बेटा अगर तुम जोड़ दोगे कैपेसिटर भी तो एक्सी कितना हो जाएगा 1/ओमेगा-c। इसका मतलब 1/ओमेगा हो गया बेटा 50 और ये 1/50, तो ये हो गया बेटा 1 ओम। बोलो बेटा, बात समझे ना? ठीक है। अब देखो बेटा तीनों लगा दिए तुम। अब जब तीनों लगा दोगे तो कैसे बनेगा डायग्राम? कैसे बनेगा? ऐसे हो जाएगा बेटा आर, ऐसे हो जाएगा एक्सी और ऐसे हो जाएगा बच्चा एक्सएल। तो बोलो एक्स कितना हो गया रिजल्टेंट? एक्सएल माइनस एक्सी ने बच्चा, ये भी हो गया 3 ओम। देखो फोन पर कर दिया मैं, होगा ना बच्चा। और आर हमारा कितना है बेटा 3 ओम। तो इम्पिडेंस कितना हो जाएगा? स्क्वायर रूट फोन का है इसको नहीं होगा बेटा। तो Yes, cos sir. साई क्या लिखते हो? r/z ना बेटा, इसका मतलब 1/√2। तो साई हो गया बेटा 45 ना। 45. अब सब निकाल लोगे तुम Yes, लोग। sir. यस सर। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में आओ। 9th का 5th ऑप्शन। सर थर्ड Ninth क्वेश्चन का fourth. नाइन्थ का Ninth फिफ्थ का और fifth. सिक्स्थ। थर्ड देखो, एक्सरसाइज 2 हो चुका है। बता दिया हाँ सर, 2 बार बता पूछो। दिया आपने। Fourth. थर्ड से आगे पूछो, 10 तक का पूछो, fourth. 10 तक। 9 नाइन्थ का फोर्थ। Ninth का fourth. 9th का 5th 9 6th। एक सेकंड कॉल में रेजिस्टेंस कैसे निकालना है? 9 पूरा ही देख लो, ठीक है। 9 पूरा ही देख लो, मैं पूरा बताऊंगा अब। देखो 9 में ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर इज 90%। एफिशिएंसी बच्चा 0.9। ट्रांसफार्मर इज रेटेड फॉर एन आउटपुट पावर 9000 वाट, पावर आउटपुट 9000 वाट। फिर कहता है बेटा प्राइमरी वोल्टेज ई प्राइमरी बेटा है 1000 वोल्ट, ठीक है। अब कहता है द रेशियो ऑफ टर्न्स, रेशियो ऑफ टर्न हमारा है बेटा NP H2NS इज इक्वल टू 5:1, है ना बेटा। आयरन लॉस इज फुल लोड, आयरन लॉस IL, आयरन लॉस तुम्हारा कितना है बच्चा 700 वाट, ठीक है। तब कहता है प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस, प्राइमरी कॉइल का रेजिस्टेंस ये है बच्चा 1 ओम, ठीक है। तो पहला सवाल पूछता है बेटा, पहला सवाल पूछता है वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल। पहला तो बहुत आसान, ये रेशियो बेटा 5 का, तो ये भी रेशियो होना चाहिए 5 का, तो 200 वोल्ट, है ना बेटा। दूसरा कहता है इन द एबव सर्किट करंट इन द प्राइमरी कॉइल। देख बेटा एफिशिएंसी है ना 0.9, है ना बेटा। तो आउटपुट अगर इतना है, इसका मतलब पावर इनपुट कितना हो जाएगा बोलो? 10,000 वाट होगा ना बेटा, बोल होगा ना बेटा, ठीक है। और इनपुट पावर क्या होना चाहिए? ईपी इंटू आईपी, इसका मतलब आईपी कितना हो गया बेटा 10 एम्पियर, बोलो होगा ना बेटा। थर्ड देखो, थर्ड कहता है कॉपर लॉस इन द प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी लॉस का कॉपर लॉस इन प्राइमरी कॉइल क्या हो जाएगा बेटा? आईपी स्क्वायर आरपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा बच्चा 100 वाट, है ना। नंबर 4 कहता है बेटा इन द एबव कॉपर लॉस इन द सेकेंडरी कॉइल, है ना बेटा। तो देख बेटा टोटल लॉस कितना हो गया बताओ, टोटल लॉस कितना है? 1000 वाट, बोलो बेटा, यस सर। है ना, ठीक है। टोटल लॉस का मतलब क्या होता है, क्या बताया था बताओ? कॉपर लॉस प्लस आयरन आयरन लॉस। लॉस। इसका मतलब कॉपर लॉस कितना हो गया बताओ 300 वाट होगा, क्योंकि आयरन Yes, लॉस sir. क्वेश्चन में दिया हुआ है, आयरन लॉस क्वेश्चन में दिया है बच्चा, है ना। तो बताओ कॉपर लॉस का मतलब क्या हुआ? तो कॉपर लॉस प्राइमरी प्लस कॉपर लॉस सेकेंडरी, इसका मतलब कॉपर लॉस सेकेंडरी कितना हो गया बताओ? ये 100 वाट था ना बेटा, ये 200 वाट हो गया, बोलो यस सर। बात समझ गए। नंबर 5, हालांकि देख नंबर 5 के आंसर से मैं भी सहमत नहीं होता, फिर भी देखो द सेकेंडरी कॉइल द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल, ठीक है। देखो बेटा मेरे अनुसार क्या होना चाहिए? आंसर पूछा है बेटा
कॉपर लॉस द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल। तो देख बेटा सेकेंडरी कॉइल में क्या बोलोगे, कॉपर लॉस बोलो कितना है 200 वाट ना बेटा, 200 वाट, यस सर। है कि नहीं। अब सेकेंडरी कॉइल में हमें पूछा गया करंट है ना, IS into ES तो क्या हो जाएगा IS इंटू ES कितना बेटा 200। 9 हो जाएगा ना ये, बोलो आउटपुट हाँ बराबर पावर आउटपुट है ना। यस सर। तो IS आना चाहिए कितना 9000 डिवाइड बाय कितना बोलो 200, तो आना चाहिए 45 एम्पियर। यस सर। आंसर दिया 46। यस यस सर। ठीक है, अब आंसर कैसे लाना है देखो, अब आंसर कैसे लाना है देखो बच्चा, आंसर ऐसे लाना है कि प्राइमरी में कितना इंटर किया बताओ, प्राइमरी में इंटर किया कितना बोलो 9000, 9000 वोट। यस सर। सॉरी प्राइमरी में इंटर किया 10000, 10,000। प्राइमरी में इंटर किया 10,000। अब देखना ध्यान से, ये सेकेंडरी कॉइल है बेटा, तो सेकेंडरी कॉइल के आउटपुट में कितना मिला वोल्टेज, यहाँ कितना मिला पावर, यहाँ पावर मिला कितना बेटा 9000 वाट ना बोलो, 9000 वोट, यस सर। है ना। और देखो बेटा इसके कॉइल में कितना लॉस हो गया 200 वाट, है कि नहीं। इसका मतलब इफेक्टिवली पावर कितना आउटपुट है, इफेक्टिवली पावर कितना आउटपुट है बोलो 1/100, है ना। क्या करेंगे IS बराबर 9000 प्लस 200, तो IS हो जाएगा 46 एम्पियर। तो आंसर ऐसे ला सकते हो, लेकिन ये मुझे भी समझ में नहीं आता। सर 200 वाट तो हीट के फॉर्म में डिसिपिटेट हो जाएगा ना। सर वो मतलब हाँ। सर वो तो निकल ही जाएगा ना बाहर। देख बेटा लॉजिक यहाँ पे ये सही है कि 200 वाट भी जो है वो भी तो बेटा इनपुट का लॉस ही ना हो गया बोलो, इनपुट का तो लॉस हो गया ना बोलो, है कि नहीं, है ना। लेकिन पॉइंट ये है बच्चा कि जब 9000 हम करते हैं ना, तो करते हैं ना B इंटू आई, तो उसके अंदर क्या उससे फर्क ही नहीं पड़ता हमको, मतलब 9000 इस 200 को इंक्लूड करता हुआ है, ये मेरी सोच है, ये मैं सोचता हूँ कि 9000 में 200 पहले से काउंट किया हुआ है, यस सर। यस है सर। ना। ठीक है, लेकिन ये Yes, करना sir. चाहता है बेटा कि ये 200 एक्स्ट्रा है। कैसे एक्स्ट्रा है, ये 9000 यहाँ का नहीं है, बाहर के सोर्स का पावर है, तो हो सकता है बेटा, लेकिन मेरे ख्याल से आंसर इसका 45 ही होना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। तो आगे चलो, छठा में आओ, रेजिस्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल निकालोगे ना अब तो, यस सर। यस सर। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पूछना है। यस सर। देखते बच्चे 8 में, इन LCR सर्किट एट रेजोनेंस करंट इन द सर्किट इज 10√2 एम्पियर। LCR सर्किट में अगर रेजोनेंस है बेटा, है ना, तो हमारा 10√2 एम्पियर है, रेजोनेंस में 10√2 एम्पियर है ना बेटा, इसका मतलब आई मैक्सिमम है ना बेटा, ये बोल यस सर। मैक्सिमम करंट है बेटा 10√2 एम्पियर। अब कहता है नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स इज चेंज्ड सच दैट नाउ करंट लैग्स बिहाइंड 45 डिग्री, अब लैग कर रहा है बेटा, है ना। तो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है। तो देख बेटा अगर करंट हमारा लैग कर गया, इसका मतलब क्या हो गया, वोल्टेज लीड कर गया, वोल्टेज अगर लीड किया मतलब एक्सएल मोर देन एक्सी ने बेटा, बोल बोलो एक्सएल अगर Yes, एक्स बड़ा sir. हो गया, इसका मतलब बेटा ओमेगा मोर देन 1/Δc हो गया ना बेटा, इसका मतलब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से बड़ा हो गया ना, इसका मतलब कंफर्म है कि फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया गया, बोलो ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा, बस बाकी तो कुछ है ही नहीं यार बाकी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। 10th क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि रेजोनेंस में है? इन द फॉलोइंग सर्किट द करंट इन द फेज, करंट हमारा फेज में है बेटा, अरे बेटा करंट फेज में लिखा है ना, रेजोनेंस में है बेटा, इसका मतलब यस सर। करंट वोल्टेज सेम फेज में है तो क्या होगा, रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन है, होगा सर। हाँ ठीक है। अब चलो फिर इतना ही आज के लिए, आगे का होमवर्क देते रहो बच्चा। अच्छा और एक बात कहना चाहूंगा तुम सबको, सुन लो ध्यान से पहले सारे लोग बच्चे बात, मुझे लगता है कि डीपी कोई नहीं करते हो, क्या सही बात है। करते हैं नहीं करते, नहीं लेकिन आपका होमवर्क साइलेंस सर, आप डीपी पे डेली डिस्कस करें सर, सर आप डीपी पे हैंड डेली रेज करके डिस्कस क्या बताओ, करें सर। हैंड रेज करके बताओ कि सारे बच्चे करते हो, जितने बच्चे होमवर्क डीपी नहीं करते हो करते। हैंड रेज करो, मैं काउंट करता हूँ,
करने का मतलब ये हाँ नहीं कि सर, सारा मैं कर चुके हैं। करता हूँ सर। जो कम से कम 10 में से 6 भी 7 भी करते हैं वो करते हैं, यही मानेंगे हम। तब देखते हैं कितने लोग आते हैं। सर मैं एक भी नहीं करता। अरे तुम मत बोलना। ये बोलने की जरूरत नहीं है ना बेटा। चलो फिर भी काफी बच्चे दिख रहे हैं, है ना। गुड, करते हो तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ठीक है। सर आप बता अच्छा दिया मुझे करो बताओ ना एक कौन बात। सी करनी चाहिए। आप उम्र में दोगे सर तो ज्यादा करेंगे। अच्छा मुझे बताओ एक बात, सुनो सुनना ध्यान से। सर आप डीपी डायरेक्ट डिस्कस करो सर। अरे सुन तो, बोलता है, मेरी बात सुनता है नहीं, तेरे फायदे की बात कर रहा हूँ, सुन ध्यान से। बोलो सर। देख, जैसे मान ले हमारे पास सीट का होता है ना बेटा सोल्यूशन। यस सर। इसमें सबका होता है, एक्सरसाइज 1 का भी होता है, एक्सरसाइज 2 का भी होता है, एक्सरसाइज 3 का भी होता है ना। यस सर। यस सर। तो अगर सोल्यूशन देख के तुम्हें समझना हो और मैं कहूँ इनमें से कोई एक चुनना है, जो एक्सरसाइज सोल्यूशन देख के ही सीखना है, कौन सा बोलो। एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 बोर्ड लेवल का इशू। समझ में आ टेलीग्राम पे कॉल करो सर, टेलीग्राम पे कर लो सर, टेलीग्राम पे सर पोल करो, टेलीग्राम पे कॉल कर लो सर। टेलीग्राम पे पोल करो सर। मैं निकाल दिया सर पोल करिए सर। सुन रहा मैं। हाँ, इस बात का फैसला टेलीग्राम पे ही कर लेंगे, ठीक है। बिल्कुल सही बात, वोटिंग करके फैसला हो जाएगा इसका। हाँ, मैं इस चक्कर में ये हूँ कि आउट ऑफ दिस 3 एक्सरसाइज कोई एक से ऐसा हो जिसको मैं डिस्कस ना करूं। एक्सरसाइज तो तुम solution कोई एक नहीं सुन रहे सर। सारे कर दीजिए ना सर। उसके बदले हम लोग अरे चुप हो जाओ, एक बार सुनने तो दो। अरे सर को कुछ नहीं सुनाई दे रहा, सर को कुछ नहीं सुन रहा। हल्की हल्की, लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं, ठीक है। मेरा प्रपोजल ये है, अरे चुप हो जाओ सब एक बार। एक्सरसाइज इन तीनों में से एक वो हटाने वाला हूं मैं, ठीक है बच्चा। और अब डीपीपी हर वीक में हम 4 डीपी करेंगे डिस्कस। हर वीक में 4 डीपी करेंगे और कोई एक ही दिन करेंगे। 4 डीपी करेंगे और कोई एक ही दिन करेंगे, ठीक है बच्चा। वीक के एंड में हो सकता है वो फ्राइडे हो या सैटरडे हो या मैं संडे बुलाऊं। मतलब तुम्हें 4 डीपीपी मंडे से लेके थर्सडे तक में कर लेनी है, हर दिन एक डीपी कर लेनी है। बात समझ में आ गई बच्चा, ठीक है। और डीपीपी पहले हम 25 तक में दे चुके थे काम, है ना। मैं 25 से आगे कर रहा हूँ डिस्कशन, यस सर। यस ठीक है। Yes, और sir. तुम 25 से आगे स्टार्ट करोगे काम करने के लिए, है ना बच्चा। करते हो तो बहुत अच्छी बात, अगर नहीं भी करते हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम बेटा, है ना। तो अब बात करें होमवर्क की। होमवर्क ये है बेटा, 27 तक कर दिए। कंप्लीट कर लेना है। 25 डिस्कस करेंगे। इसी में जो जो बचा हुआ है तुम पूरा कर लोगे कंप्लीट, माइक लगा लो, ठीक है। ईयरफोन लगा लो। डीपी नंबर B26 करोगे। यस सर। 25 बोलता हूँ। 27 तक दी हुई है। स्टार्ट करते हैं। अरे तो चुप रहना यार। 27 तक दी हुई है। चुप रहना यार। डिस्कस करने देना है, चले जा रहे हैं। आपने। ठीक है सर, ठीक है, मीटिंग बंद कर दो। ओके ओके। ठीक है, बाय सर। बाय सर, बाय। बाय सर। जिंदाबाद। बाय सर।